यस सर। ओके सर। सर सबसे पहले जानना चाहिए रुको ना भाई। कैमरा लगेगा तो ये ना है ये चलो ओके ओके। परफेक्ट हो गया। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी इंडियाज गॉट टैलेंट की जर्नी के बारे में, कैसी रही अभी तक? सर बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, जितना प्यार मिला है लोगों का बहुत ही खुशी होती है जब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। और सर मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ, भैया फ्लूट बजाते हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं। तो सर वो जब मेहनत लोगों का जो प्यार मिला है हमारी मेहनत पे, आई थिंक वो हमें बहुत ही मज़े आए, बहुत ही आनंद आया उस प्यार को आई थिंक पाना। और सबसे बड़ी बात है सर कि हम जो कर रहे थे वो एकदम नया था, तो एक चैलेंज भी था कि लोगों के सामने एक ऐसा म्यूज़िक जॉनर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो एक जिम्मेदारी भी थी, लेकिन जैसा हमको प्यार मिला उससे हमको बहुत कॉन्फिडेंस मिला और ये जर्नी काफ़ी अच्छी हो गई। देखा जाए अगर तो बीट बॉक्सिंग और ऐसे म्यूजिक के बारे में इतना जो है लोग इतना जानते नहीं हैं इस बारे में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपने एक नया ट्रेंड चालू किया है सर, बहुत ही आई थिंक हिस्ट्री मेकिंग वाला सीन हुआ है, क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है वर्ल्ड में भी। आप देखोगे कभी फ्लोटिस्ट और बीट बॉक्सर कभी कोलैबोरेट नहीं किया है। तो सर ये बहुत ही आई थिंक वर्ल्ड क्लास चीज़ हुई है इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे। और सर इंडिया का टैलेंट तो वैसे ही वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि हमें वहाँ से इनवाइट आता है वहाँ के गॉट टैलेंट से, हम किसी को नहीं बुलाते। सो इंडियाज़ गॉट टैलेंट आई थिंक बहुत बड़ा मंच है और हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें चुना और हमें विजेता बनाया। और सबसे खुशी की बात यह है सर कि इस म्यूज़िक की एक विशेषता है कि इसमें हमारे हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत भी है और वेस्टर्न रिदम है। तो इसका जो साउंड निकल के आ रहा है वो ग्लोब पे छा रहा है, तो पूरे ग्लोब से हमको बहुत प्यार मिल रहा है। जजेस की बात की जाए तो जजेस से कैसा सपोर्ट मिल पाया आपको अभी तक? सर बहुत ही अमेजिंग जजेस है, बहुत ही ऐसे लग रहा था कि जब भी हम परफॉर्म करते थे कि एक फैमिली के सामने परफॉर्म कर रहे हैं हम, और कभी भी कोई प्रेशर फील नहीं किया हमने, क्योंकि जितना हमें वार्म था, जितना प्यार हमें जजेस से मिला है, सारे ही बहुत ही पसंदीदा हमारे जजेस। लाइक हम बहुत पसंद करते हैं उन्हें, क्योंकि आई थिंक सब अपनी फील्ड में महारत ही उन्होंने हासिल कर रखे, महारत ही हैं वो। तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, उनको जान के। और ऑफ स्टेज भी इतना सर फन होता था, तो कोई प्रेशर हमने फील नहीं किया जब भी हम परफॉर्म करते थे। बस ये होता था कि जो हमने पहले परफॉर्म किया उससे हम बेटर परफॉर्म करते रहे और एंटरटेन करते रहे सबको। और उन्होंने ऑन ऑफ और ऑफ स्टेज हमारा हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। ऐसा लगता था जैसे हम अपने परिवार के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। विनिंग मूवमेंट की बात की जाए अगर तो विनिंग मूवमेंट कैसा रहा आपका, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर विनिंग मोमेंट सर बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि इतने साल से मेहनत कर रहे हैं सर, भैया 18-19 ईयर से फ्लूट प्ले कर रहे हैं, मैं 12 साल से बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो सर वो ऐसा होता है ना कि सालों की मेहनत शायद अब लगा कि शायद रंग लाई है। तो वो एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट सा लगा कि क्योंकि सर क्या हमारे पास अल्फाज नहीं है, जो है वो धुन और ताल है। और हम पहले सर थोड़ा बैक एंड पे प्ले करते थे, बट अभी हमारे नाम से हमें इंक्वायरीज आते हैं, हमें शोज़ मिलने लगे हैं। तो सर बहुत ही स्पेशल फील कर रहा है कि इंडिया ने इतना ओपनली हमें एक्सेप्ट किया है और इतना प्यार दिया है। सोनी ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, जब आप सोनी में आपने फर्स्ट ऑडिशन दिया तो क्या था उस समय, और अब आप इतने बड़े स्टार बन गए हैं, तो सोनी के लिए आपका क्या है? सर सोनी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक आपका दिल बहुत खुला हुआ है, बहुत ही आप खुले दिल के कि हमें एक्सेप्ट किया। क्योंकि सर क्या है कि आजकल बहुत घबराहट होती नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आजकल वो थोड़ा फार्मूला 44 ज़्यादा चलने लगा है। बट सोनी आई थिंक मैं सोनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम पे विश्वास किया और लोगों तक हमें पहुँचाया भी, क्योंकि हमें जिस तरह से प्रमोट भी किया गया है सोनी के द्वारा, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि सर लोगों तक जब तक पहुँचेगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उन्हें एक्सेप्ट करना है नहीं करना। सो थैंक यू सो मच सोनी। तो आई थिंक ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन रियलिटी शो की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई म्यूज़िक जॉनर इंट्रोड्यूस हुआ है। और हम बहुत खुश हैं कि भगवान ने हमको ये मौका दिया, सोनी ने ये हमको मौका दिया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने ये मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा मंच है, उसमें कंपटीशन लेवल ऑब्वियसली बहुत एक्सट्रीम होगा, तो आपका क्या कहना है उस कंपटीशन लेवल के बारे में जो आप लोगों ने फेस किया?
मैम टू बी ऑनेस्ट हमने कभी सोचा ही नहीं कि कंपटीशन है। बस हमारा एक ही एम था कि हमने जो पहले परफॉर्मेंस दी है उससे बेटर परफॉर्म करना है। सारे लोग अपने ही लोग थे, तो ऐसे कभी कंपटीशन फील नहीं हुआ, क्योंकि मैम आर्ट बहुत सब्जेक्टिव है। आपको कोई आर्टिस्ट पसंद हो सकता है मुझे ना पसंद हो वो, तो बहुत सब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स इट्स अ कंपटीशन, बट एट द एंड ऑफ द डे हम बस खुद से बेहतर करना चाहते थे और वही हमारा एम रहा। एंड आई थिंक इसलिए हमारी परफॉर्मेंसेस हमेशा एनहांस होती रही। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर द विनर्स ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9। शो के आपकी जर्नी की बात करते हैं, कांग्रेचुलेशन सीखने के लिए। और 4 जजेस थे शो के, मैं सबके नाम लूंगा, आपका बेस्ट मोमेंट दोनों का क्या था उन जज के साथ में बताइए। बिल्कुल। स्टार्ट विद बादशाह। हम उनके गोल्डन बजर थे, तो उन्होंने सबसे पहले गोल्डन बजर दिया हमें, एंड उन्हीं की वजह से हमने आई थिंक हमने ट्रॉफी जीती है। शिल्पा शेट्टी। वेरी वार्म, वेरी काइंड, वेरी लविंग, बहुत लविंग है वो, है ना? बिल्कुल ऑफकोर्स। मनोज सर के बारे में सर कैमरा ले लेना। मनोज सर मतलब ऐसे हैं कि उनको देख के लगता नहीं वो जैसे ऐसा लगता है कोई बड़ा भाई हमारा सामने चला आ रहा है। तो बड़ा भाई जैसे एक कॉन्फिडेंस फूंक देता है ना आपके अंदर, वो अपने शब्दों से हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस फूंकते थे कि हमको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता था। एंड किरण मैम। किरण मैम तो देखिए हम दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। हमने इतनी मस्ती करी है मैम के साथ, और मैम की सबसे खास बात ये है कि मैम फ़ोन यूज़ नहीं करती। तो अब हम भी फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, तो जो उनके साथ इंटरेक्शन था वो बहुत ज़्यादा रहा, और बहुत मज़ा है उनके साथ, मतलब बात करके, इंटरेक्ट करके, और बहुत लविंग है वो, बहुत काइंड है। ऐसा लगता था जैसे हम अपनी माँ के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। जो 2 डिफरेंट टैलेंट फॉर्म्स हैं आपके, उसको आपने फ्यूजन बना के प्रेजेंट किया। जहाँ से आप आते हो, नाउ यू आर सक्सेसफुल, इवेंट्स मिल रहे हैं, नॉन मिल रहे हैं, अभी भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे एस्पिरेशन के तौर पे? सर आई थिंक जो म्यूज़िक कर रहा होता है वो स्ट्रगल नहीं करता, वो सिर्फ म्यूज़िक कर रहा होता है, ये मेरा मानना है। और अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ट्रॉफ़ी मिली है, और पर अभी बहुत काम करना बाकी है। शायद तब हम बोल पाएंगे कि हम शायद सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि ट्रॉफ़ी मिली हमें सर, पर हमारा ये भी एक दिली इच्छा है कि जो भी अप एंड कमिंग बीट बॉक्सर्स है, फ्लूट प्लेयर्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जिसे हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, उन्हें भी मिले, और उन्हें भी वो रिकग्निशन मिले, ताकि वो उसे एज अ करियर चूज़ कर सके और बहुत पैसे कमा सके, बहुत नाम और शौहरत कमा सके। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है इसके बाद जो है लोग इसको एक करियर पूरा करेंगे? सॉरी क्वेश्चन हाँ, मैं कह रहा था कि अगर कोई भी चीज़ विदाउट स्ट्रगल के अगर मिलती है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत दिन तक रुकती है। तो अगर ठोकर खा के अगर आदमी आगे पहुंचता है तो उसको पता रहता है कि मुझे कैसा रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, कि मैं स्ट्रगल मैंने किया और मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, जबकि वो पद्म विभूषण है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं स्ट्रगल को एंजॉय करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रगल करता रहूँ, जिससे मुझे सीखने को मिलता रहे। आपको क्या लगता है सर कि आपके जीतने के बाद लोग और आएंगे बीट बॉक्सिंग और इसमें म्यूजिक फ्यूजन में? सर बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आई थिंक जिस तरह से सोनी ने प्रमोट किया, इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने हमें प्रमोट किया है, आई थिंक फॉर श्योर आएंगे। क्योंकि सर ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जहाँ पे हमें अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। और जिस तरह से हमें इवेंट इंक्वायरीज़ आ रही है, या लोग हमें इवेंट की डेट शिफ्ट कर रहे हैं अगर हमारी डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सर सब सोनी और इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बदौलत है। और हमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा अभी किसी के मन में डाउट होगा कि एज अ करियर हम चूज़ कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अगर आप कर सकते हैं हमारे लिए। सर बिल्कुल कर देते हैं। मैम का क्वेश्चन नहीं लेते पहले एक बार। सर इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे कि बहुत बड़ा शो है, तो इसके बाद जब ये वर्ल्ड लेवल पे अगर जाता है तो आप क्या प्लान करते हैं आगे कि इस चीज़ को वर्ल्ड लेवल पे आप लेके जाएं, नॉट जस्ट इंडिया को ये म्यूजिक के बारे में पता चले लेकिन सारी दुनिया में? मैम बिल्कुल, आई थिंक जो ये म्यूज़िक जॉनरा है ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये एक वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ बढ़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत इच्छुक है कि हमें वापस से कोई गॉट टैलेंट में हम पार्टिसिपेट करें। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है इन नियर फ्यूचर, मे बी विल थिंक अपॉन दैट। बट हमारा जो मोटिव है वो ये है कि ये जो हमारा म्यूज़िक जॉनरा है इसको और आगे लेके जाना है, और हमें परफॉर्म करना है आउट ऑफ इंडिया भी, ताकि लोग हमें सुन सके और लोग ये म्यूज़िक सुन सके, ताकि उन्हें पता चले कि इंडियन म्यूज़िक की ताकत क्या है। तो हमारे म्यूज़िक की यही विशेषता है कि हम अपना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इसमें कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत और बीट बॉक्सिंग दोनों ही एकदम अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक अलग ही आप लोग देख रहे हैं कि साउंड है और एक अलग ही जॉनर बन के आया है। तो निश्चित रूप से हमको
को जब ये मौका अगर मिलेगा तो हम इसको पूरे ग्लोब में फैलाएंगे, हमारे संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि बाहर जो बीट बॉक्सिंग हिप हॉप होता है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जब ये मेल होता है तो लोगों को उसका साउंड कैसा लगता है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज सर। शो पर बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, सेलिब्रिटी गेस्ट, कोई ऐसा गेस्ट था पर्टिकुलर जिसके सामने परफॉर्म करने के लिए नर्वसनेस हुई हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई हो? अब हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे जैकी श्रॉफ सर के सामने Correct. परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आई थिंक जैकी श्रॉफ सर जैसा कोई नहीं है। और जब वो आए तो मतलब एक जो पता नहीं स्टार पावर कहूँ मैं क्या कहूँ, बट जो उनका मिलने का तरीका था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। वो पूरा माहौल बदल दिया। बहुत माहौल, मतलब वो जैसी एंटर हुए एकदम माहौल ही बदल गया था, पूरे सेट का होता है ना कि वाइब चेंज कर दी उन्होंने। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ, उनके सामने परफॉर्म करने के लिए। हमें लग रहा था कि हम साथ में ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ही नाच रहे थे, झूम रहे थे, एंड हम उनके रिएक्शंस देख रहे थे क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे। तो आई थिंक हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दूसरा ये उस परफॉर्मेंस में ही गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का एक मैसेज भी आया था। उन्होंने 2 फ्लूट भेजी थी, एक मेरे लिए और एक जैकी श्रॉफ दादा के लिए, कि ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, आज इसको बजाइए, आई होप कि आप बहुत अच्छा बजाएं। तो एक ये भी जिम्मेदारी भी आ गई थी कि अब इस परफॉर्मेंस में तो और भी थोड़ा जम के बजाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं सामने से। आपके लिए तो और स्पेशल हुआ बिकॉज वो फ्लूट की म्यूजिक गुरुजी ने बजाया था, वो फ्लूट हीरो मूवी का जो फ्लूट था गुरुजी ने बजाया था, जैकी श्रॉफ जी उसमें थे उस मूवी में, तो बहुत स्पेशल था वो और सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला परफॉर्मेंस था। सर बात करते हैं लोकगीतों की। सोनी टीवी के माध्यम से आप लोग लोकगीत में छा गए, लेकिन जब आपका जब फ्लूट है और आपका इंस्ट्रूमेंट रिदम का है तो कहीं ना कहीं जब म्यूजिक स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं लोगों की आपके अंदर फादर फलता हो गया, क्या तू रिदम करता है यार, ये क्या करेगा, क्या तू फ्लूट गा रहा है यार, गिटार है, तबला है, ड्रमर है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आप थोड़ा डिफरेंट हो गए उस वक्त जो वो दौर रहा, आपने 12 साल किया, आपने 18 साल सीखा, वो जो दौर था लोगों का प्रतिक्रिया गाली देने का, अरे क्या कर रहा है, क्या करता है बेटा, रिदम करता है, सपोज आप रिदम करते हो, क्या इससे क्या करने है, तो कहीं ना कहीं आज आपने उन सबको चुप करा दिया। तो वो लोगों की जो प्रतिक्रिया किस तरह की? सर क्या है कि अगर आप लोगों की बातें दिल पे ले लेना तो फिर आप तो कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो कोई भी क्रिटिसाइज़ करता है एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकालने का। जब तक आपको पता है कि आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में, आपको बस वो दिल से करनी चाहिए, बहुत पैशन के साथ करनी चाहिए। और आई थिंक हम दोनों के बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि हम दोनों बहुत पैशनेट है जो भी हम करते हैं। और आई थिंक ये सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, जो भी हम कुछ करते हैं, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी कर रहे हैं अगर म्यूज़िक के अलावा भी, हम बहुत पैशनेट है सर। तो क्या लोग तो सर बोलते हैं, लोग का काम है कहना, तो अपना काम है काम करना। करेक्ट सर, मैं यही कहूँगा कि मैं भी ऐसी एक जगह से आता हूँ, ऐसे छोटे शहर से आता हूँ जहाँ पे लोग ये पूछते थे अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक भी पूछते थे, जबकि मैं बहुत काम करता था, कि क्या बांसुरी में भी कैरियर हो सकता है, क्या इसमें आप पूरा ज़िंदगी भर निकाल सकते हो। तो मैं काम कर रहा था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने के बाद ये इतना नाम जब मिला तो लोगों को पता चला कि नहीं यार इसमें भी कुछ हो सकता है। तो शुरुआत से ही जब मैंने शुरू किया था तब से ही बोलते थे सब लोग, लेकिन मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो, प्यार करते हो, किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हो, तो फिर आप वो काम करने के लिए चोरी भी कर सकते हो। तो मैं चोरी चोरी अभ्यास करता था। तो फिर जब प्यार करते तो आपको टाइम पता नहीं चलता, 1 घंटा भी ऐसे निकल जाता है, जैसे 1 मिनट पहले अभ्यास शुरू किया तो 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक पहुँचे, और फिर आज वो आशीर्वाद है गुरुओं का कि आज हमको ये ट्रॉफी मिली है। सर रियलिटी शो की बात की जाए तो सर रियलिटी शो की बात की जाए तो रियलिटी शो में हमेशा देखते हैं कहीं ना कहीं कोई इमोशनल एंगल रहता है। तो इस शो के बारे में क्या कहेंगे आप, कोई इमोशनल एंगल था कहीं पे? क्योंकि लोगों को रियलिटी शो ज़्यादातर होते हैं कि मतलब लोग इमोशनल एंगल देखते हैं ताकि टीआरपी बढ़ सके और ऐसा हो सके। तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, आई थिंक क्या है कि हम जो इंडियंस हैं ना बहुत इमोशनल है, इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें। बट सर मैं हमारे लिए तो यही बोलूँगा कि हमारे पास हमारी कोई स्टोरी नहीं है सर। हम तो टैलेंट पे आए थे, टैलेंट पे खेल के जा रहे हैं यहाँ से और ट्रॉफी उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमें इमोशंस जो हैं वो हमारे शो से ज़रूर जुड़े हैं। जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, इवन जो क्रू है जिनके साथ हमने काम किया है, आई थिंक सर उन सब ने हमें बनाया। तो हमारे जो इमोशंस हैं सर, हमारे इमोशंस उनसे जुड़े हैं। बाकी इमोशंस जो है
या स्टोरीज़ होती है सर, वो सबकी होती है, एंड वी डू सिंपैथाइज विद एवरी वन एंड वट एवर दे हैव गॉन थ्रू, बट एट द सेम टाइम हम जब आए थे सर, हमारा मोटिव ये था कि हम जीतने आए, और सर हम जीत के जा रहे तो बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। बड़ा हो सबका हो गया? सबका हो गया? थैंक यू। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो प्यार और जो लोगों का साथ मैंने कमाया इस शो पर आकर, और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के थ्रू, इस जर्नी के थ्रू, हर एक एपिसोड में, हर एक गाने में मेरा परफॉर्मेंस बस टीवी पे आता था, और उसके 1 घंटे बाद हम देखते थे कि वीडियो ट्रेंड कर रहा है, और जो व्यूज़ हैं वो एकदम ऐसे जा रहे हैं कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो प्यार आप सभी लोगों ने मुझे दिया है, ये जो साथ आप सबका मैंने इस जर्नी में जो पाया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप सबका मैं जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। और बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे गलत साबित कर दिया। जब इस शो पे आई थी मैं, तो ये सोच के आई थी कि 2 लोगों का परिवार है और इसी को प्राउड फील कराना है, या इसी के लिए मुझे करना है, मेहनत करना है, कुछ अचीव करना है। पर आप सब लोगों ने मेरा परिवार बन के, आप सब लोगों ने मुझे एक परिवार के सदस्य जैसा इतना प्यार देके मुझे इतना 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 ब्लेस्ड फील करवा दिया कि अब अगर मैं मेहनत करती हूँ, अगर अब मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, या कोई नया गोल अपनी लाइफ में लाती हूँ, कुछ भी चीज़ के लिए अगर मैं प्रयास करती हूँ, तो मेरे मन में रहता है कि अब 2 लोगों का छोटा सा परिवार नहीं, बल्कि 2 लाख या 20 लाख या जितना भी बड़ा आप अमाउंट इमेजिन कर लो, उतने लोगों को प्राउड फील कराने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसे ही गाती रहूँगी, और आप सबके प्यार का बहुत बहुत थैंक यू। आपको शो पे टैग मिला है छोटी लता जी, तो कितना प्राउड फील करते हो, और अपनी जर्नी में सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था आपका? छोटी लता जी का ये जो टैग है, या ये जो नाम है, ये उपाधि मिल पाना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी बात थी, और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसे मानती हूँ, क्योंकि लता जी को हम पूजते आए हैं, वो पूजनीय हैं, और उनको हमने बचपन से, बहुत छोटी उम्र से इतना फॉलो किया है, उन्हीं से हमने गाने सीखे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम अगर एकलव्य हैं तो वो हमारी द्रोणाचार्य रही हैं, और हमने उनसे, भले ही हम सामने उनसे ना मिले हों, पर हमने उनसे बहुत सीखा है। और वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है कि हम उनसे कितना भी सीख सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा उनका पिटारा, उनका ख़जाना। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि लोगों ने, जजेस ने, और जो भी लोग
सच में ये चीज़ मानते हैं और जो मुझे मिलते भी हैं। इनफैक्ट जब भी मार्केट चले जाओ, मॉल चले जाओ, लोग जब भी पहचान जाते हैं तो लोग छोटी लता जी कह के बुलाते हैं। मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि ये मेरे लिए कितने बड़े सम्मान की बात है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो सम्मान आप सबने मुझे दिया है, इस प्यार के लिए, इस प्यार का हकदार मानने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। इशिता जी, इंडिया गॉट टैलेंट की बात की जाए तो और भी काफ़ी सारे सिंगिंग शोज आ रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं ट्राई किया? इंडिया गॉट टैलेंट में क्यों आपने मौका चुना? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे वजह कुछ ऐसी थी कि जब मैं इस शो का ऑडिशन देने के लिए आई, उस वक्त उससे ठीक 15 दिन पहले एक हादसे से मैं गुजरी थी और मैंने मेरे पापा को खोया था। तो मेरे पापा के जो फाइनल राइट्स थे, पापा का जो अंतिम जो सारी क्रिया होती है, संस्कार होते हैं, वो सभी मैंने किए थे अकेले। और जब पापा को 14th डे हुआ था, तब हमारे पास जब जिस दिन 13वीं थी, 13th डे था, उस दिन हमारे पास कॉल आया था। इनफैक्ट जो हमें कॉल करके जिन्होंने बताया था ना कि ऑडिशन के लिए आपको आना है, वो खुद भी कहीं ना कहीं बिचक रहे थे कि हम कैसे इसको बोलें कि आपको ऑडिशन देने आना है, बट इट्स देयर जॉब, उनका काम है वो करना, तो इसलिए उन्होंने कन्वे किया। बट 14 तारीख को आई स्टिल रिमेंबर, वो डेट 30th थी, 30th ऑफ अक्टूबर। मैंने हिम्मत जुटाई एनी हाउ, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ना ये बात चल रही थी कि पापा नहीं है, बात सच है, लेकिन उनके सपने, उनका और मम्मी का किया हुआ इतने सालों का संघर्ष और इतने सालों का परिश्रम अगर ज़ाया चला गया तो फिर कोई बात नहीं रह जाएगी। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट वो पहला ऐसा, एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक उम्मीद की किरण बन के हमारे सामने खड़ी थी। क्योंकि ऐसा होता है कि ऐसे स्थिति में जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है, या 13th डे ना, 13th डे हुआ था, 13वां दिन हुआ था, और बहुत हम अकेला महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं टूटते ही जा रहे थे दिन ब दिन। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमको इस माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमको मेरे पापा के देखे हुए उन सपनों को अगर मुझे साकार करना है, उन्हें सच बनाना है, तो उस माहौल से निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, सब लोग कहते हैं कि तुम क्यों दूसरे सिंगिंग रियलिटी शोज़ में क्यों नहीं गई, तुम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में ही क्यों आई? तो मैं ये मानती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि यहाँ पर आपको ना टुगेदरनेस और एक कामराडरी देखने को मिलती है। क्योंकि कंपटीशन में जब 2 सिंगर खड़े होते हैं तो आपस में लड़ाई की भावना होती ही है कि अगर इसने मेरे से अच्छा गाया तो जाहिर सी बात है कंपटीशन आएगा। हमारे शो में क्या था कि मेरे कंपटीशन में या मेरे साथ में कंटेस्टेंट्स में कोई मैजिशियन था, तो कोई सैंड आर्टिस्ट था, कोई स्टंट्स करने वाला था, कोई एक्रोबैटिक्स था, तो इतना कोई डांसर था, डांस ग्रुप था, क्रू था। तो ये सारी ना इतनी वैरायटीज़ थी कि एक ना टुगेदरनेस की भावना बनती है और सारे लोग ना मिलके सिर्फ ये सोचते थे कि हम कैसे अपने शो को एकदम बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके ना मुझे सिर्फ एक कंपटीशन नहीं मिला, एक परिवार मिला। सभी लोग ने, मतलब कोई लड़कों का ग्रुप है तो मेरे भाई बन गए, कोई बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप है, मेरी बहनें बन गई, छोटे बच्चे मुझे दीदी बुलाने लगे। तो एक तरह से एक जो अकेलापन था हमारे जीवन में वो कहीं गुम ही गया, वो अकेलापन ही कहीं गायब हो गया। तो इसलिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट की मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। और एक चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और IGT तब मेरे जीवन में आया जब सबने ये सोचा था कि अब ना जाने क्या होगा, लेकिन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अभी इतना प्यार मुझे मिला और मैं लिटरली ऑडियंस का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शो में आप सब ने मुझे एक्सेप्ट किया और इतने खुले दिल से मुझे स्वागत किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू। वैसे अगर मेमोरीज की बात की जाए तो कौन सी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आपको आज भी सबसे ज़्यादा याद आती है और आपको हमेशा याद रखेंगी, यानी किसके साथ थी?
मेरे लिए इस शो का सबसे मेमोरेबल जो मोमेंट है वो है जब मुझे सीता मूवी में गाने का ऑफ़र मिला। किसी भी सिंगर के लिए, हर एक सिंगर के लिए ना उसके जीवन का ये सबसे बड़ा पल होता है कि उसको कभी ना प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका मिले, वो बड़े पर्दे पे अपनी आवाज़ सुनने का मौका मिले। तो मैं जहाँ से आती हूँ, छोटा सा हमारा शहर है जबलपुर, मध्य प्रदेश। और हमारे यहाँ क्या होता था, हम जब भी थिएटर्स में जाते थे और कोई भी मूवी देखने के लिए जाते थे, तो जब पूरा हॉल खाली हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाते हैं और वो नाम चल रहे होते हैं सबके, तब मेरे मम्मी पापा बस हम अकेले तब मेरे मम्मी पापा हम बस अकेले बैठे हुए होते थे पूरे हॉल में, और जल्दी जल्दी हम सबके नाम पढ़ने की कोशिश करते थे। और पापा मम्मी एक बात कहा करते थे कि मुझे प्यार से कुहू बुलाते हैं, तो बोलते थे कि कभी हमारी कुहू का भी नाम ना इसी लिस्ट में आएगा। तो ये जो सपने हैं ये अभी के नहीं हैं, बहुत बहुत पुराने हैं, बहुत बचपन के हैं। इनफैक्ट मम्मी पापा का कभी खुद का सपना हुआ करता था। तो वो जब मैंने सामने से, मतलब मनोज मुंतशिर सर ने कमेंट ही नहीं दिया, सबसे पहले ये बोला कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ द इनकारनेशन सीता, तो मैं चाहता हूँ कि आप आवाज़ बनोगे सीता की। और मतलब एक तरह से ना दुनिया थम गई थी मेरे लिए, और वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़ मुझे याद आ रही थी कि कैसे ये सब हुआ करता था। और लिटरली मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट और सबसे बड़ा जिसे मैं कहूँ मेरे लाइफ की सबसे बड़ी खुशी, ये सीता वाला मोमेंट था। यंगर जनरेशन के सिंगर की बात की जाए तो आपके मनपसंद सिंगर कौन है? यंग जनरेशन के लिए, अच्छा, वैसे तो मैं पुराने गानों की बड़ी शौकीन रही हूँ, गाती भी वही हूँ, किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी। लेकिन नए में ऐसा नहीं है मैं नए गाने नहीं गाती। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ अरिजीत सिंह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अरिजीत सिंह को सुनना। और साथ ही साथ श्रेया घोषाल मेरी बहुत बहुत बड़ी आइडल रही हैं और बहुत सालों से रही हैं, और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो किया है श्रेया घोषाल जी को। मैम अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़, जिनको पूछना परफॉर्मेंस में जब कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है तो कोई कोरियोग्राफर, डांसर होता है, तो बहुत सारे प्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं। एज सिंगर हाउ डू यू थिंक ये सब यूज करके परफॉर्मेंस को एनहांस करके बहुत बड़ा बनाया जा सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये जनरली ना सब लोग ये सोचते हैं कि परफॉर्मेंस को बड़ा दिखाना है और उसके लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहली बार मैंने विटनेस किया कि ऐसे भी एक सिंगिंग का परफॉर्मेंस या सिंगर का परफॉर्मेंस डिलीवर किया जा सकता है ऑडियंस तक। तो ये चीज़ ना मेरे लिए भी पहला नया एक्सपीरियंस था कि हमको कोरियोग्राफी सिखाई जा रही है, फिर हमको थोड़ा डांस मूव सिखाए जा रहे हैं, और लिटरली हमारे पास कोरियोग्राफर्स होते हैं और कई तरह के प्रॉप्स बनते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट इज़ सो गुड। क्योंकि जैसे हमें ना हिंदुस्तानी शास्त्रीय उसमें भी पढ़ाया जाता है कि संगीत, नृत्य, गायन और नाटक, ये 3 चीज़ों से मिलकर संगीत बनता है। तो यहाँ पे आके हमने तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन परफॉर्म करना सीखा, और पहली बार सीखा। ऐसा हर रियलिटी शो या हर जगह नहीं होता है। तो येस, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए कि हमने यहाँ इस शो पे आकर ना सिर्फ जीता बल्कि सीखा भी बहुत कुछ। आप क्या करना चाहेंगे? जिंदगी में कहने में प्रॉब्लम्स आती है और दुख भी आते हैं, और आपकी लाइफ में सबने देखा ही है आपके फादर के, तो कहीं ना कहीं इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, भूलता कि कहीं ना कहीं लाइफ चलती है, सबको खाना कमाना भी है, काम भी मिलता है। लेकिन जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में अपने ये बादशाह साहब ने आपके सर पे हाथ रखा एज ए फादर, एज ए बड़ा भाई, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए किस तरह का कहना चाहिए उनके बारे में? मैं ये मानती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कई बार ना, मतलब मैं भगवान में, ईश्वर में बहुत मानती हूँ, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है ना जो मुझे सही रास्ते पे गाइड करती है। नहीं तो एक ऐसी लड़की जिसने 13 दिन पहले अपने पिता का दाह संस्कार किया है, उसके मन में ये चीज़ आना कि उसे रोना नहीं है और अपने पिता का सपना साकार करना है, उसके मन में ये आना कि अभी बहुत सारे सपने हैं जो अधूरे छोड़ गए थे पापा,
उन्हें पूरा करना है, जिसके मन में ये आ जाता है अचानक से कि उसकी माँ ने भी तो जीवन भर इतना संघर्ष किया, उसकी माँ ने भी तो इतना कुछ देखा है, उसका क्या। ये मुझे नहीं लगता कि ये शायद ये मेरी खुद की सोच रही है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे दिमाग में खुद से आया, ये कोई डिवाइन एक शक्ति रही है जिसने मुझे ऐसा गाइड किया। तो मैं इसलिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और जिस तरह से फिर लोगों का मुझे प्यार मिला, बादशाह सर का मुझे इतना प्यार मिला, उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया, तो मैं ये मानती हूँ कि पता नहीं, पर मैं ये मानती हूँ कि टचवुड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ और ईश्वर ने भले ही छीना है अगर कुछ, तो बदले में दिया भी बहुत भर के है, दिया भी बहुत कुछ है, ऑडियंस दी है मुझे। पहले मैंने जैसे कहा ना कि 2 लोगों का परिवार लेके आई थी, आज लाखों का परिवार लेके जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत खुश हूँ। एक आखिरी आलिया भट्ट और रणवीर की शादी हुई है, उनके लिए अरे यार प्लीज आलिया भट्ट ज़्यादा बोला चलिए ना एक गाना तो जिस गाने ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया था, वो उसकी कुछ लाइनें। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक वीडियो चाहिए था हमारा चलता है हर जगह।